तो हमारा फिशरीज फाउंडेशन कोर्स का ये 10th लेक्चर है यानी लास्ट लेक्चर है फाउंडेशन कोर्स का। इसके बाद हम हमारा फिशरीज का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, एक्वाटिक वीड्स, फिश डिसीज एंड फिश प्रेडेटर्स। तो हम अब तक हमने क्या पढ़ा इस फाउंडेशन कोर्स में वो रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले देखा फिशरीज एंड पिसिकल्चर में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ फिशरीज देखी। हमने तीन बेसिस पे क्लासिफाई किया सामने जाके उस फिशरीज को। हमने सबसे पहले उससे क्लासिफाई किया इनटू इनलैंड फिशरीज एंड मरीन वाटर फिशरीज। उसके बाद फिन फिशरीज मतलब ट्रू फिशरीज एंड शेल फिशरीज एंड एट लास्ट कल्चर फिशरीज एंड कैप्चर फिशरीज। कल्चर एंड कैप्चर में से कौन बेटर है? कल्चर फिशरीज ज्यादा बेटर है। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंट कुछ स्पीशीज देखे फिशेस के जो हम कल्चर करते हैं। इंडिजिनस सबसे पहले रोहू, कतला, मृगल, तीनों के माउथ टाइप्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सोटिक में दो चाइनीज कार्प्स है, हाइपोप्थान मिक्टिस मोनिट्रिक्स, और तीनों फैरिंगोडोन इडेला, एंड एक यूरोपियन कार्प है, साइप्रिनस कार्पियो। उसके बाद हमने कुछ मरीन वाटर फिशेस के एग्जांपल देखे। फिर हमने पॉलीकल्चर प्रैक्टिस, कंपोजिट कल्चर या मिक्स फार्मिंग के बारे में देखा, उनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस। फिर कुछ फैक्टर्स जो हमें ध्यान में रखने ड्यूरिंग सिलेक्शन ऑफ कल्टिवेबल फिशेस। फिर हमने इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ फिश कल्चर में देखा। सबसे पहले क्या करना पड़ता है, एक प्रॉपर लोकेशन जहाँ पे हम हमारा फिश पॉन्ड कंस्ट्रक्ट कर सके। अलग अलग टाइप के अलग अलग साइज के पॉन्ड्स वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। वाटर सोर्स को वहाँ पे अरेंज किया जाता है। उसके बाद पॉन्ड को फर्टिलाइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। एक्वेटिक वीड या फिर कोई भी चीज जो हमारे फिश हील्ड को कम करे उसे वहां से पॉन्ड से रिमूव किया जाता है। फिर सुपीरियर क्वालिटी ऑफ फिश सीड्स को पॉन्ड में इंट्रोड्यूस किया जाता है। सबसे पहले फिश सीड्स को हैचरीज में डालते हैं। हैचरीज में वो फिश सीड जब हैच होती है तो हैचलिंग्स निकलते हैं। फिर हैचलिंग्स को नर्सरी पॉन्ड में डालते हैं। नर्सरी पॉन्ड में फ्राई बनते हैं। फ्राई से फिंगरलिंग बनते हैं। फिंगरलिंग को रेजिंग पॉन्ड में डाला जाता है। रेजिंग पॉन्ड में जब फिंगरलिंग 15 टू 20 सेंटीमीटर के होते हैं तब उन्हें स्टॉकिंग पॉन्ड में डालते हैं। एंड जब स्टॉकिंग पॉन्ड में फिंगरलिंग्स मार्केटेबल साइज अटेन कर लेते हैं तब उन्हें हार्वेस्ट करके मार्केट में सेल किया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे हमारे फिश कल्चर के। उसके बाद हमने बाय प्रोडक्ट्स ऑफ फिशिंग इंडस्ट्री देखा। उसमें 6 इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट्स थे जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले इसिंग ग्लास, फिर फिश ऑयल, फिश मिल, फिश प्रोटीन, फिश फ्लोर और फिश स्किन। उसके बाद हमने देखा कार्प्स क्या होते हैं। सभी फिश को कार्प्स कहते हैं क्या? नहीं, कार्प्स सिर्फ वही फिश होते हैं जो ऑर्डर साइप्रिनी फॉर्मिस को बिलोंग करते हैं, उन्हें साइप्रिनिड्स भी कहते हैं, जैसे हमारे रोहू, कतला और मृगल। तो ये हमारे तीन हो गए इंडियन मेजर कार्प्स। फिर हमने मोनोकल्चर प्रैक्टिस देखा। मोनोकल्चर प्रैक्टिस में सिर्फ एक ही काइंड के फिश को कल्चर किया जाता है। पॉलीकल्चर में बहुत सारे टाइप के फिशेस को कल्चर कर सकते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हमने देखा, और इन दोनों के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में हमने पढ़ा। फिर मोनोसेक्स कल्चर, मोनोसेक्स कल्चर में सिर्फ एक ही सेक्स ऑफ फिशेस को कल्चर किया जाता है। जैसे सिर्फ फीमेल को कल्चर करे, क्यों? कि या तो उनकी ओवरी चाहिए सिर्फ, तो सिर्फ फीमेल्स को कल्चर कर सकते हैं, या फिर फीमेल से हमें सिर्फ एग्स ऑप्टेन करने, एग्स को सेपरेटली सेल किया जाता है, तो उस वजह से भी मोनोसेक्स कल्चर किया जाता है। उसके बाद हमने देखा इंटीग्रेटेड फिश कल्चर। फिश कल्चर के साथ साथ ही अगर पैडी कल्चर करिए, पोल्ट्री कल्चर या फिर पिग कल्चर अगर करते हैं तो उसे इंटीग्रेटेड फिश कल्चर कहते हैं। उसके बाद हमने प्लैंक्टन्स के बारे में देखा। प्लैंक्टन्स क्या है? प्लैंक्टन्स में द लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, बट वो लेस डेवलप्ड होता है। इस वजह से उन्हें मोशन के लिए वो डिपेंड करते हैं ऑन द मर्सी ऑफ वाटर करंट्स। प्लैंक्टन्स जो होते हैं वो मिडल रीजन ऑफ पॉन्ड या फिर वाटर बॉडी तक ही प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि लाइट वहीं तक पेनिट्रेट होती है। तो जो बॉटम के जो फिशेस होती है या फिर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस पे फीड करते हैं? दे फीड ऑन द डिकम्पोजिंग मटेरियल। उसके बाद हमने लाइफ साइकिल ऑफ कल्चर्ड फिशेस देखी, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उसमें क्या होता है, सबसे पहले एग एंड स्पर्म होते हैं, वो फ्यूज होते हैं। वो फ्यूज होने के बाद जाइगोट बनता है। जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो से के हैचलिंग बनते हैं। हैचलिंग में योक सैक तो प्रेजेंट होता है, बट हैचलिंग में माउथ डेवलप नहीं हुआ है तो होता है। जब माउथ डेवलप हो जाता है तब उस स्टेज को स्पॉन कहते हैं। स्पॉन के बाद फ्राई बनता है। फ्राई डेवलप होकर सेमी फिंगरलिंग बनता है। सेमी फिंगरलिंग से फिंगरलिंग बनता है। एंड फिंगरलिंग से अबाउट 1 साल बाद जब मार्केटेबल साइज अटेन हो जाता है तब ईयरलिंग होता है। ईयरलिंग को मार्केट में सेल किया जाता है। फिशेस में फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स कैसा होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। एंड फिर हमने देखा कि कौन से पॉन्ड के लिए, कौन से अलग अलग टाइप के पॉन्ड्स के लिए कौन सी स्टेज है फिश की, वो सीड का काम करती है। फिर हमने देखा फिशेस और मॉनसून में कैसा रिलेशन है। मॉनसून जो होता है वो सीजन ही फिशेस का ब्रीडिंग सीजन होता है। क्यों? क्योंकि मॉनसून में जो वाटर रिसोर्स होता है वो फ्लोइंग होती है। एंड इस वजह से सिल्टेशन बहुत ज्यादा होता है। सिल्टेशन मतलब जो सैंड ग्रैन्युल्स है वो फ्लो करते रहते हैं, एंड जब वो किसी भी फिश के स्किन को स्ट्राइक करते हैं तो वो फिश को स्टिमुलस मिलता है टू ब्रीड। ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा? हमने चाइनीज हैचरीज के बारे में पढ़ा। चाइनीज हैचरीज क्या होता है? चाइनीज हैचरीज एक 1980s में स्टैब्लिश हुए थे। तो किसी भी वाटर बॉडी में ऐसे बाहर एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उन्हें एम्बैंकमेंट किया जाता है, एंड उस स्ट्रक्चर में वाटर जो होता है वो होते रहता है, एंड वो रोटेशन ऑफ वाटर की वजह से सिल्टेशन इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो फिशेज होती है उनमें ब्रीडिंग इजीली होती है। जैसे आजकल ह्यूमन ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्या हो रहा है, जो सीजन है उनमें डिस्टर्बेंस आ रहा है, मानसून डिले हो रहा है। तो मानसून डिले होने की वजह से हमने फिशेस पे क्या इम्पैक्ट होता है, फिशेस की ब्रीडिंग पे क्या इम्पैक्ट होता है, हमने वो पढ़ा। तो क्या इम्पैक्ट होता है? फिशेस की ब्रीडिंग बहुत कम हो गई है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर टाइम पे मानसून नहीं आने की वजह से जो फिशेस की ओवरीज ग्रेविड होने के बावजूद, मैच्योर होने के बावजूद भी वो एग्स रिलीज नहीं कर रही है। वो एग्स एब्जॉर्ब कर ले रही है, एंड जब मानसून आ रहा है, जब बारिश हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, एंड तब बहुत कम अमाउंट में एग्स रिलीज हो रहे हैं,
देयरफॉर नंबर ऑफ रिलीजिंग एग्स आर रिड्यूस्ड एंड देयरफॉर चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर आल्सो रिड्यूस। उसके बाद हमने हाइपोफाइजेशन के बारे में पढ़ा। हाइपोफाइजेशन इज आर्टिफिशियल ब्रीडिंग ऑफ फिशेस। हमने सभी स्टेप देखे कैसे हाइपोफाइजेशन किया जाता है। बट हाइपोफाइजेशन की वजह से क्या हो रहा था, जो फिशेस थी उनकी किलिंग बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, जिसके वजह से एक नई टेक्निक डेवलप की प्रोफेसर लिन और प्रोफेसर पीटर ने, जिससे उन्हें नाम दिया लिनपे टेक्निक। लिनपे टेक्निक की वजह से बिना फिशेस के किलिंग के जो ब्रीडिंग थी आर्टिफिशियली फिशेस में इंड्यूस हो रही। तो लिनपे टेक्निक क्या है एग्जैक्टली, आपको ऐसे ही स्टेप्स रिवाइज करने हैं, बोल के देखना है, लिख के देखना है, आपको ऐसे ही चीजें याद रहेंगी। तो लिनपे टेक्निक क्या है, लिनपे टेक्निक ने वो ये जेनेटिक लेवल पे काम किया उन्होंने, प्रोफेसर लिन और प्रोफेसर पीटर ने। उन्होंने सैल्मन फिश से जीएनआरएच गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है, जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, वहाँ का जीन जो है उन्होंने वो जीन आइसोलेट किया। फिर वो जीन से जो प्रोटीन बनता है, आपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में पढ़ा होगा या फिर पढ़ेंगे आप 12th बायोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से कि जीन से प्रोटीन बना। तो जीएनआरएच का जीन उन्होंने आइसोलेट किया सैल्मन फिश से, उससे उन्होंने प्रोटीन बनाया। वो प्रोटीन को अगर फिश में डायरेक्टली इंजेक्ट करते तो वो प्रोटीन एक्ट ऑन पीट्यूटरी ग्लैंड। फिर पीट्यूटरी ग्लैंड पे जब वो प्रोटीन एक्ट करता है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीजेस गोनाडोट्रोपिन हार्मोन 1 एंड गोनाडोट्रोपिन हार्मोन 2। ये दो हार्मोन जब गोनाड्स पे काम करते हैं एंड एट लास्ट गोनाड्स गैमेट्स रिलीज करते हैं। तो बिना फिश किलिंग के ये टेक्निक ब्रीडिंग में हेल्प करती है। तो ये थी लिम्फे टेक्निक। एट लास्ट हमने हापानेटिंग पढ़ी। हापानेटिंग में ऐसी टेक्निक है जिससे एग्स एंड स्पर्म को आइसोलेट किया जाता है। एंड ये चीजें हमने अब तक पढ़ी है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट लेक्चर ऑफ फाउंडेशन कोर्स ऑफ एचएससी फिशरीज दैट। और इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस। ज्यादा नहीं है, लेक्चर छोटा रहेगा बट इंटरेस्टिंग रहेगा। तो हम सबसे पहले देखेंगे कैट फिशेस, फिर ब्रैकिश वाटर फिशेस, फिर मरीन फिशेस एंड फिर ऑर्नामेंटल फिश। बहुत सारी चीजें आपको पहले से पता होंगी इस लेक्चर में हम जो भी पढ़ेंगे उसमें से। तो सबसे पहले है कैट फिशेस। कैट फिशेस क्या है, कार्निवोर है। दे आर ऑल्सो कल्चर्ड, इन्हें भी कल्चर किया जाता है। दे हैव डोमिनेंट एंड लार्ज बार्बल्स, है ना। जैसे हमने कार्प्स में पढ़ा था, कार्प्स में क्या थे, हमारे इंडियन मेजर कार्प्स थे, रोहू कतला और बिगर, उनमें रूडिमेंट्री बार्बल्स थे। बट कैटफिशेस में क्या है, डोमिनेंट एंड लार्ज बार्बल्स, है ना। कैटफिशेस शो एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी ऑर्गन अदर देन गिल्स। गिल्स के अलावा भी उनमें एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी ऑर्गन, सप्लीमेंटरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। दे हैव एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बाय विच दे कैन आल्सो टेक एरियल ऑक्सीजन विद डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। गिल्स क्या होते हैं, गिल्स जो होती है वो वाटर में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है, पानी में जो घुला हुआ ऑक्सीजन होता है, गिल्स वो ऑक्सीजन लेते हैं। बट कैटफिशेस में एक एक्स्ट्रा एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है, जो जब फिशेस पानी के बाहर आती है तो वो एक्स्ट्रा ऑर्गन जो है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, वो जो हवा में का, जो एयर में जो ऑक्सीजन है वो ले सके। सो कैन सर्वाइव नियरली 6 आवर्स विदाउट वाटर। तो कैटफिशेस जो है वो पानी के बिना भी 6 घंटे तक जिंदा रह सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखो, ये कैटफिश है, इनके बार्बल्स देखो, ये बार्बल्स देखो, बहुत डोमिनेंट है, ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। तो ये हमारी पहली कैटफिश है, हेटेरोप्नेस्टिस फॉसिलिस, कॉमन नेम है इसका सिंगी। आप देख सकते हैं इसके बार्बल बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। ये फिश जो है, इनमें बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है एंड ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ज्यादा मिलता है इनमें। ये सब चीजें आपको नहीं लिखनी, आपको सिर्फ पता होना चाहिए हेटेरोप्नेस्टिस फॉसिलिस जो है वो हमारी कैटफिश है। आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए। एंड इस फिश को खाने से जो मसल ग्रोथ बहुत ज्यादा होती है, हार्ट हेल्थ एंड बोन स्ट्रेंथ, ये बहुत अच्छी रहती है। नेक्स्ट इज वेलागोटू। ये कैटफिश है, हमने पहले भी देखा इसके बारे में। ये क्या है, फ्रेश वाटर शार्क कहते हैं इन्हें। ये भी कैटफिश है, मिस्टर सिंगला, कॉमन नेम है इसका सिंघारा। नेक्स्ट इज रीटा रीटा। ये भी एक कैटफिश है। नेक्स्ट इज गारामुल्ला। अगली है हमारी गारा गोटीला गोटीला। ये जो फिश है, ये भी कैटफिश ही है। एंड ये देखो, इनका नाम देखो, ये क्या है, हमारा जीनस है, ये स्पीशीज है एंड सब स्पीशीज है। तो ये जो गारा फिशेज है, इनमें एक स्पेशल चीज होती है, वो क्या होती है, गारा फिशेज शोज हिल स्ट्रीम एडेप्टेशन, कैन स्विम फ्रॉम डाउन टू अप। फॉर दिस दे डेवलप द सक्टोरियल स्ट्रक्चर बिलो द माउथ, देयरफॉर दे आर कॉल्ड स्टोन सकर्स। गारा फिशेज को स्टोन सकर्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि वो पानी के फ्लो के अपोजिट फ्लो कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दैट सगिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज क्लेरियस बत्रैकस। ये इनका कॉमन नेम क्या है, मागुर है। एंड ये क्या है, इंडिजिनस है, ये आपको पता होना चाहिए इस फिश के बारे में। तो क्लेरियस बत्रैकस मागुर जो है वो इंडिजिनस है, मतलब दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम दिस रीजन, रिक्वायर मोर टाइम टू ग्रो, देयरफॉर लेस अवेलेबल। ज्यादा टाइम लगता है इन्हें ग्रो करने के लिए, इस वजह से इन्हें लेस कल्चर कल्चर भी कम किया जाता है, बट हैव ग्रेट टेस्ट। बट अगर कल्चर किया जाता है तो ये टेस्ट में बहुत बेहतरीन होता है। नेक्स्ट इज क्लेरियस गैरियापिनस या थाई मागुर। ये एक्सोटिक है, एक्सोटिक मतलब किसी और रीजन में ओरिजिनेट हुई है, बट इंडियन वाटर बॉडी में इन्हें इंट्रोड्यूस किया गया है। तो इन्हें मोर अवेलेबल बिकॉज रिक्वायर लेस टाइम टू ग्रो कंपेरेटिवली क्लेरियस बत्राकस से। ये जल्दी ग्रो करते हैं, फास्ट ग्रो करते हैं, इसलिए ये वाटर बॉडी में अभी राइट नाउ इंडियन वाटर बॉडी में आपको थाई मागुर ही ज्यादा मिलेंगे, आपको ओरिजिनल जो मागुर है वो कम मिलेंगे।
जो गैरियापीनस है मतलब थाई मागुर जो है वो फीड्स ऑन द बत्रैकस, वो मागुर पे फीड करते हैं, देयरफॉर बत्रैकस इज थ्रेटन स्पीशीज। इस वजह से बत्रैकस जो है वो धीरे धीरे एक्सटिंक्शन की तरफ जा रही है, इट इज थ्रेटन स्पीशीज, सो पीपल सेल थाई मागुर गैरियापीनस इन नेम ऑफ मागुर। इसलिए अगर आप मार्केट में जाएंगे तो आपको थाई मागुर ही मिलती है, मागुर बहुत रेयर होती है बट लोग मागुर के नाम पे थाई मागुर बेचते हैं। क्लेरियस बत्राकस हैव हाई क्वालिटी टेस्ट एंड मेडिसिनल वैल्यूज। जो हमारी ओरिजिनल मागुर होती है, जो हमारी इंडिजिनस फिश है, उसे हाई बहुत ज्यादा अच्छी टेस्ट होती है उसकी, एंड मेडिसिनल वैल्यूज भी बहुत ज्यादा है उसकी। नेक्स्ट है ब्रैकिश वाटर फिशेज। ब्रैकिश वाटर मतलब क्या होता है? ऐसी जगह जहाँ पे जो ओशियन या फिर सी वाटर है, जब वो रिवर वाटर के साथ मतलब फ्रेश वाटर के साथ मिक्स होता है, उस वाटर को ब्रैकिश वाटर कहते हैं। तो उस पानी में जो फिशेज होती है उन्हें ब्रैकिश वाटर फिशेज कहते हैं। उस पानी में जो फिशेज मिलती है दे आर लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेंट्स, ऑलमोस्ट अबाउट 20,000 माइल्स तक वो फिशेज माइग्रेट करती है। जो हमारी नॉर्मल फिशेज है, रोहू, कतला, मृगल, दे आर लोकल माइग्रेटर्स अप टू 1 to 2 किलोमीटर। तो हमारी सबसे पहली ब्रैकिश वाटर फिश है सैल्मन। सैल्मन जो होती है वो सी से रिवर में माइग्रेट करती है फॉर स्पॉनिंग। नेक्स्ट हमारे ब्रैकिश वाटर फिश है एंगिला। एंगिला जिसे कॉमन नेम इल भी कहते हैं। तो ये रिवर से सी में माइग्रेट करते हैं फॉर ब्रीडिंग। तो नेक्स्ट फिश है हमारी चैनोस। चैनोस ये भी ब्रैकिश वाटर फिश है एंड कॉमन नेम है इसका मिल्क फिश। ये भी है मिल्क फिश हमारी चैनोस। चैनोस। नेक्स्ट हम देखते हैं मरीन वाटर फिशेज ऑफ इंडिया। उसमें सबसे पहले आती है पैरेट फिश। तो ये है पैरेट फिश। ये जो पैरेट फिशेस होती है ये एक्चुअली हर्बीवोर होती है, मतलब ये एल्गी पे वगैरह फीड करते हैं, जिसकी वजह से ये एल्गी का अमाउंट जो है उस पर चेक करने के लिए ये जरूरी है ये फिश। नेक्स्ट है सी हॉर्स। सी हॉर्स भी मरीन वाटर फिश है। सी हॉर्स फिश है, और ये हॉर्स नहीं है कोई। ये भी सी हॉर्स ही है। नेक्स्ट है पॉम्फ्रेट्स। पॉम्फ्रेट्स के बारे में भी हमने देखा है पहले। ये भी एक डेलिकेसी की तरह इन्हें कंज्यूम किया जाता है। दीज आर ऑल्सो पॉम्फ्रेट्स। नेक्स्ट है सार्डिन। सार्डिन भी मरीन वाटर फिश है, बहुत छोटे छोटे साइज की रहती है ये फिश, एंड इन्हें भी बहुत ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। दीज आर ऑल सार्डिन्स। नेक्स्ट वन इज मैक्रिल। नेक्स्ट वन इज सैल्मन। सैल्मन एक मरीन वाटर फिश, मरीन वाटर बॉडी में भी मिलती है, ब्रैकिश वाटर में भी मिलती है, इसलिए ये दोनों दोनों जगह हमें मिलती है। नेक्स्ट वन इज रेनबो ट्राउट। अगली फिश है पफर फिश या फिर ग्लोब फिश भी इन्हें कहते हैं। ये भी पफर फिश ही है। दिस वन अगेन पफर फिश। उसके बाद हम देखेंगे ऑर्नामेंटल फिशेज। ऑर्नामेंटल फिशेज मतलब ऐसे फिशेज जो हम एक्वेरियम में रखते हैं। सबसे पहले एंजल फिश। नेक्स्ट वन इज गोल्ड फिश। गोल्ड फिश तो आप सबने देखी होंगी, एंड इनका साइंटिफिक नेम है पेरेशियस ऑरेटस। ये आपको पता होना चाहिए इसका साइंटिफिक। गोल्ड फिशेस में भी बहुत ज्यादा वेराइटीज आती है, ये भी एक गोल्ड फिश ही है। मोस्टली मोस्ट ऑफ द एक्वेरियम में लोग गोल्ड फिश ही रखना प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट वन इज एरोवाना। तो ये जो एरोवाना फिश होती है इन्हें भी एक्वेरियम में रखा जाता है, एंड एरोवाना फिश बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, एंड बट बहुत लोगों के घर में ये होती है। क्यों रखते हैं इन्हें एरोवाना फिश को? बिकॉज ऐसा माना जाता है दैट दे ब्रिंग गुड लक, हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। इंडियन एंड चाइनीज कल्चर में एरोवाना को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज बेटा फिश। बेटा फिश कॉमन साइंटिफिक नेम है इसका बेटा स्प्लेंडिस एंड बेटा पिक्टा। ये दो अलग अलग स्पीशीज है। इनका कॉमन नेम है फाइटिंग फिश। क्यों कहते हैं इन्हें फाइटिंग फिश? बिकॉज जैसे आपको पता होगा कई जगह पे बुल फाइट होती है, कई जगह पे चिकन फाइट होती है, तो वैसे ही कई जगह पे इन फिशेस की, बेटा फिशेस की फाइटिंग कराते हैं, तो इस वजह से इन्हें फाइटिंग फिश कहते हैं। बट इन्हें भी अलग अलग एक्वेरियम में रखते हैं। बेटा फिश अगर है तो उस फिश के साथ किसी और फिश को नहीं रख सकते। दो बेटा फिशेस को भी एक साथ नहीं रखा जाता है, एक एक्वेरियम में एक ही बेटा फिश रखते हैं। दिखने में ये बेटा फिशेस बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं। ये भी है बेटा फिशेस। ये दोनों भी बेटा फिश ही है। बेटा फिशेस जो होते हैं वो कार्निवोर होते हैं, इसलिए दे मोस्टली हंट इंसेक्ट्स इन द वाइल्ड। इसलिए उनमें छोटे छोटे दांत होते हैं, दे हैव स्मॉल टीथ। नेक्स्ट वन इज पिराना। पिराना को भी बहुत लोग एक्वेरियम में रखते हैं। ये है पिराना। ये प्रीडेशियस होता है ये फिशेस, है ना। नेक्स्ट वन इज ग्लास फिश। क्यों कहते हैं इन्हें ग्लास फिश? आपको देख के समझ में आ जाएगा। ये है ग्लास फिश। ये सभी भी है ग्लास फिशेस। नेक्स्ट वन इज स्वॉट टेल। स्वॉट टेल फिश। ये स्ट्रक्चर देख के आपको समझ में आ जाएगा कि इन्हें स्वॉट टेल क्यों कहते हैं। नेक्स्ट वन इज गप्पी फिश। इनका कॉमन नेम है गप्पी, एंड साइंटिफिक नेम है पॉइसिलिना लियाटिपिना। एंड ये फिशेज मॉस्किटो के लार्वी पे फीड करते हैं, इसलिए इनका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस
नेक्स्ट वन है किसिंग गौरामी, ये इनका कॉमन नेम है एंड इन फिशेस को भी एक्वेरियम में रखा जा सकता है। नेक्स्ट वन इज जेब्रा फिश, इन्हें भी एक्वेरियम में रखते हैं। इनका साइंटिफिक नेम है ब्रसीरेनियो डेनीरो, ये भी है जीब्रा फिश। तो हमारा एचएससी फिशरीज का फाउंडेशन कोर्स यहीं पे कंप्लीट होता है। हमने 10 लेक्चर्स लिए एंड हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी इसमें, एंड सभी चीजें हमारे जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उनमें आएंगी वापस से, एंड तब आपको लगेगा अरे हाँ ये तो हम पढ़ चुके हैं, है ना। आपका एक अच्छा बेस बन गया है फिशरीज का। आपको अभी सभी चैप्टर बहुत इजीली एंड बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। आपको बस एक चीज करनी है, आपको सभी लेक्चर सभी चैप्टर्स के नोट्स अच्छे से बनाने हैं एंड उन्हें बार बार रिवाइज करते रहना, क्योंकि याद करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं फिशरीज में। एंड आपको, आप जितने जल्दी याद कर लेंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है। एंड इन जो फाउंडेशन लेक्चर के नोट्स है आप इन्हें बार बार रिवाइज करते रहिए, या फिर आप हमारे चैनल के शॉर्ट्स में भी आप देख सकते हैं, शॉर्ट्स फिशरीज के शॉर्ट्स अवेलेबल है, आप वो देखते रहिए। टाइम टू टाइम आपको चीजें रिकॉल होते रहेंगी, आपको चीजें याद हो जाएंगी उससे, ठीक है। तो हम ये लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करते हैं एंड मिलते हैं अभी एक्वेटिक वीड्स, फिश डिसीज एंड फिश प्रेडेटर्स चैप्टर में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज लेक्चर के कमेंट सेक्शन में लेक्चर का फीडबैक एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो पूछ सकते हैं आप। थैंक यू।